जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और माँ काली की और जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा पाठ करते हैं, सदैव अपने पूजा पाठ में लगे रहें। तो आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार माँ काली को खुश कर सकते हैं, उनके प्रिय भोग क्या होते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि माँ को कैसे हम जल्दी से जल्दी खुश करके अपने कार्य बनवाएं, है ना। तो हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग क्या होता है, पूजा पाठ तो करते हैं, अक्सर करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जॉब वगैरह भी करते हैं, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, तो हमारे पास उतना पूजा पाठ का समय नहीं रहता है जिस प्रकार हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो क्या होता है, वो तो हम साधारण पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब भोग की बात आती है तो क्या हम माँ काली को भोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो क्या होता है, माँ काली का भोग देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। माँ काली का क्या, किसी भी देवी देवताओं का भोग देना अति आवश्यक होता है। भोग से देवी देवता खुश होते हैं, है ना। अब भोग से खुश तो होते हैं, पर हम उनको किस प्रकार भोग दें। एक तो भोग ये होता है कि हम स्वयं कुछ भी लिया, उनके सामने जाके रख दिया, ठीक है। एक इस तरह से लोग भोग लगाते हैं। दूसरा भोग जो होता है वो अंगारी के द्वारा होता है। वो जो अंगारी के द्वारा भोग दिया जाता है माँ को या किसी भी देवी देवताओं को, वो शीघ्र ही पहुँच जाता है उन लोगों के पास, है ना। तो आप लोग क्या करें, हमेशा जो भोग देना, थोड़ा सा समय निकाल के जो भी आप माँ को भोग दे रहे हैं उसको अंगारी पे दें। उससे माँ तुरंत खुश भी हो जाएगी और आपका भोग भी माँ के पास पहुँच जाएगा। तो अब चर्चा करते हैं कि माँ के प्रिय भोग कौन कौन से होते हैं और माँ को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, माँ को पान का भोग बहुत ही पसंद है। जो मीठा पान होता है ना, कहते हैं, वो मीठे पान का भी आप भोग लगा सकते हैं। अधिकतर आपको वो लगाना ही चाहिए क्योंकि माँ का वो प्रिय भोग है पान का, जिसे बेड़ा भी बोलते हैं। दूसरा अपना आ गया सफ़ेद पेड़े का, माँ को भोग लगा सकते हैं। तीसरा सूजी का हलवा का भोग लगा सकते हैं। चौथा पांचवन्नी मिठाई जो होती है, पचवन्नी बोलते हैं जिसको, उसका भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। आप जायफल का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। 2 लौंग, 1 बतासे का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। और माँ को खुश करने के लिए भोग तो एक बहाना हो जाता है, लेकिन आपके भाव कैसे हैं माँ के प्रति। सबसे मेन चीज़ कि आपके भाव भी उतने ही पवित्र और उतने ही निस्वार्थ भाव के होना चाहिए जिस प्रकार आप भोग लगा रहे हैं। तो जब भी आप कुछ भी भोग माँ को लगाते हैं तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जो भी आपके पास है उसे भाव से लगाइए, क्योंकि माँ तो भाव की ही भूखी होती है। आपने देखा होगा, इस संसार में जितनी भी माँ हैं उनका स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन जो उनकी ममता एक बच्चे के लिए रहती है ना, वो एक ही रहती है। सबके अंदर इतना प्यार रहता है अपने बच्चों के लिए कि शायद ये कोई नहीं समझ सकता। और माँ काली के अलग अलग रूप हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। जैसे माँ भद्रकाली हो गई, शमशान काली हो गई, है ना। तो माँ के अलग अलग रूप हैं। सौम्य काली भी होती हैं जिनकी हम सौम्य तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो जिस प्रकार माँ के रूप होते हैं ना, तो उसी प्रकार फिर माँ के भोग भी होते हैं। ये भी बहुत आवश्यक है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस रूप की माँ की पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि माँ का जो स्वरूप होता है, जो जिस तरह का होता है ना, फिर माँ के भोग भी उसी प्रकार चलते हैं। तो ये भोग जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये तो नॉर्मली भोग है जो माँ को बहुत पसंद होते हैं। अगर माँ को आप शमशान काली रूप में पूज रहे हैं, भद्रकाली में पूज रहे हैं या सौ में पूज रहे हैं, तो फिर आप उस प्रकार के भोग लगा सकते हैं, है ना। तो मैं आगे उस प्रकार की वीडियो भी बना दूंगी कि माँ को
शमशान काली को क्या भोग चढ़ता है, भद्रकाली का क्या भोग रहता है, ये सब। ये तो जो मैंने भोग बताए ना, ये तो जो स्वयं काली होती है ना, उनके भोग मैंने आपको बताए। सौम्य रूप होता है जो माँ का, ये वो भोग है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी दी हुई जानकारी से आपको बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि माँ की सेवा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार माँ की पूजा पाठ करें, किस प्रकार माँ का भोग लगाएं। जय माँ काली।